नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए सिक्योरिटी को किस तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर आईबी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईबी पर बीएसएफ ने चौकसी का इजाफा कर दिया है और कठुआ से लेकर जम्मू तक चाक चौबंद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था हो गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पाकिस्तान से फिर आप देखिए कोई हरकत यहां पर अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है, आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई, जहां पर लगातार कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ बताते चले कि अब सिक्योरिटी एजेंसीज भी पूरी तरह से आप देखिए अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आईबी पर बीएसएफ ने चौकसी को बढ़ा दिया है। कठुआ से लेकर जम्मू तक या चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ी भव्य यहाँ पर सुरक्षा जो है वो की गई है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल बताते ये भी चले कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर कही जा रही थी कि आतंकी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, आशंका ये जताई जा रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। उपराज्यपाल ने अमरनाथ गुफा में प्रथम दर्शन भी कर लिए हैं, पूजा भी कर ली। आतंकी हमले की आशंका के बीच में यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और अब पर्यटकों को जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहिए, इसके लिए अपील भी की जा रही है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर भव्य तैयारियां जोरों शोरों से जारी हो चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ आप देखिए किस तरह से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी पर पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर एसके साहनी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कर्नल सतीश मगोत्रा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी एसके साहनी जी। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने वाली है, लेकिन उससे पहले आशंका ये जताई जा रही है कि दुश्मन मुल्क किसी घटना को अंजाम दे सकता है, आशंका है, संकेत ये दिखाई जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट पर रख दिया गया है। आशा जी, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट में आ गई हैं। पिछले दिनों इनके आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में जो थे, उन्होंने भी डायरेक्ट मोदी को फिर से थ्रेट किया है और हिंदू एज ए हिंदू कम्युनिटी को भी थ्रेट कर रहे हैं। तो ये पूरा मद्देनजर रखते हुए ये एक स्टेज आ चुकी है कि हमें पूरा का पूरा जितना हमारा रिसोर्सेज है, हमें अपनी ये अमरनाथ यात्रा को करवाना है और एट द सेम टाइम इनकी जो हमारे जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, उनकी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी ऑप शिवा लॉन्च कर दिया है। ऑप शिवा जो है, जब ये अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक 38 दिन के लिए, इस ऑप शिवा में तकरीबन 500 कंपनीज हैं, तकरीबन 50,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी तो है ही, और साथ में जेके पुलिस भी है। इस साथ में देखा गया है कि अभी कुछ हमने अपनी टैक्टिक्स भी चेंज कर दी है। पूरी सिक्योरिटी में कई नए एडिशंस हुए हैं। ड्रोन्स का शामिल किया जाएगा, एआई इंटेलिजेंस के थ्रू। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को भी जेके पुलिस अपने सिक्योरिटी ग्रिड में ला रही है। एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ग्रिड है। और साथ ही साथ में अब देखा गया कि जो पूरा रूट जो है, चाहे बालताल से या पहलगांव से, ये पूरा रूट सीसीटीवी में कवरेज कर दिया है। रोड ओपनिंग ड्रिल्स सॉर्ट आउट हो गई हैं और एट द सेम टाइम जो भी कोई हरकत होती है, जब भी हरकत होती है, जैसे 3 जुलाई को इनका पहला कॉन्वॉय चलेगा श्रीनगर से यात्रा के लिए, तो उसको सीआरपीएफ लीड करेगी और उस कॉन्वॉय में जैमर्स लगे होंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल सेंटर को दे दी जाएगी। और जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो सेंट्रल एक वहां पर सर्वेलेंस सिस्टम भी बनाया गया, जहां पर वो अगर कोई नॉन टेररिस्ट या ओवरग्राउंड वर्कर भी नजर आता है तो वो वहां पर अलार्म बजा दिया जाएगा और उसको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम जो लखनपुर एरिया है, वहां पर थोड़ी अपग्रेडेशन की गई है। लखनपुर एरिया जो है वो एंट्री पॉइंट है जेएनके के लिए। वहां पर मेडिकल एड पोस्ट एक्स्ट्रा लगाई गई हैं और साथ ही साथ में रिसेप्शन कमेटी, वहां पर अकोमोडेशन जो अपग्रेड किया गया है
और ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट ब्रिगेडियर वहीं से अनिल, शुरू हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो सेटअप किया गया है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस तरह से एसके साहनी जी भी कह रहे हैं कि डिजिटल छवि या वीडियो या फिर डेटाबेस ये संग्रहित चेहरों के साथ होता है, वास्तविक समय में किसी मानव चेहरे की पहचान या मिलान कर सकता है। जो एक बड़ी बात कही जा रही थी कि स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, और जो बड़ा सवाल यहाँ पर पहले घोड़े वालों पर भी दागा गया था, जिसमें फिलहाल आप देखिए जो चश्मदीद थे वो कई सवाल उठा रहे थे। अब इस पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी कि जो लोग ये मंसूबा रखकर वहां पहुंचेंगे, मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आशा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जैसा कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा जो हमारे सुरक्षा दल हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की सेंध ना लगे उनका जो उन्होंने बंदोबस्त किया है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि थ्रेट क्या है। दहशतगर्द जो आतंकवादी हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। वो इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेंगे और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए नई से नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्टिकी बॉम्ब्स का इस्तेमाल, ये लोन वोल्फ अटैक, और ये सीआरपीएफ की 581 कंपनियां तैनात है, इसे ठीक कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, बोलिए बोलिए अनिल जी। तो ये एक वेलकम स्टेप है और एक अच्छा स्टेप है, ताकि इससे जो भी अननोन चेहरे हैं अगर वो कैंप के अंदर घुसना चाहें तो उनको अलार्म हो जाएगा और वो घुस नहीं सकेंगे। ठीक है, तो मेरी नजर में ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लगाया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है मगोत्रा जी, वो कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन मगोत्रा जी आप खुद काम कर कर वहां पर आए हैं, आपने अपनी सेवा बारामूला में भी दी है और काफी बारीकी से आप उस जगह को भी जानते हैं, लेकिन जम्मू से कठुआ तक पूरी तरह से हाई अलर्ट, कश्मीर के अंदर पहलगाम की, चंदनवाड़ी की, पंचतिरनी की बात करें तो रूट पर आप देखिए ना, पहले भी कई बार इस तरह से घटनाएं हो चुकी हैं। उससे संज्ञान लेते हुए इस बार सिक्योरिटी एजेंसीज कोई चूक नहीं करना चाहती हैं, हेल्थ अलर्ट मोड पर हैं। आशा जी बिल्कुल ठीक है, जैसा कि हमने कहा आपको कि जैसे अभी बताया कि हमने जो जख्म पाकिस्तान को दिए हैं, पहले तो वो मरहम पट्टियां वो करेगा जहां तक हमें उम्मीद है। मेरा अपना सोचने का तरीका है, नजरिया है ये कि वो इस बार कोई ऐसी गलत हरकत अगर करेगा तो उसको मालूम है कि गोली का जवाब जो गोले के साथ दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रिकॉशन जो है उनको भी लेने हैं। वो अब कोई ऐसी हरकत अगर वो करते हैं तो उनको भी मालूम है कि बहुत बड़ा इसका असर जो है वो उनके ऊपर होगा। कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता और इट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इट इज बेटर फाइन। हमारे को अभी इसका कोई, मैं कहूंगा कोई इतना हमें वो करने का डर भी नहीं है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बट एज आई सेड कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज ये जो छोटे छोटे संगठन हैं और इनमें से सबसे ज्यादा जो डर है वो है हमारे ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स, जो कि हमारे स्लीपर से इनसाइड काम करते हैं। और इस बार जो है उनके ऊपर बहुत जबरदस्त जो है कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से अवाम भी इस वक्त अलर्ट है। आप देखिए कि मुझे 100% श्योर है कि 100% इस बार जो अवाम पहलगाम में भी जो लोग वहां पर लोकल हैं वो भी अलर्ट है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आप देखिए कि इस बार पहली बार वहां पर कैंडल लाइट मार्च हुआ, जो कि कभी हमने नहीं सुना था कि कश्मीर के कैंडल लाइट मार्च ऐसे उसके पर हुआ, जबकि ऐसी हरकत हुई। तो अभी लोकल भी अलर्ट हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट हैं, और वो रूट, क्योंकि हम इन रूट्स को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये कोई हमारे लिए जो यात्रा है कोई नई नहीं है। हर चप्पा चप्पा हमारा जो ट्रुप्स हैं उस इलाके के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और उन तमाम इलाकों को अच्छी तरह से हम जानते हैं कि किस इलाके से कहां से ये जो है इनकी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। पर उनके ऊपर तमाम जो है वो हम लोग नजर रखे हुए हैं, और इस बार डेफिनेटली जो सिक्योरिटी है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, जो कि बड़ी भारी चूक हुई थी पहलगाम में कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी का वहां पर
ना तो सिविल क्लोज में था, ना कोई नाका था, ना कोई, तो वो इस बार जो है वो नहीं होगा। सवाल ही वही है ब्रिगेडियर साहनी, पिछली बार आपने देखा कि जो लोग पहलगाम के अंदर पहुंचे थे उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर का एरिया छोड़कर जब हम आगे बढ़ रहे थे तो कोई चेक पोस्ट नहीं था, कोई सुरक्षा बल नहीं थे और इस तरह से सिक्योरिटी पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। लेकिन कर्नल मगोत्रा भी कह रहे हैं कि इस बार तो लोकल्स भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, पॉलिटिशियंस खुद अपील कर रहे हैं कि आगे आना चाहिए लोकल्स को, और जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी सुनिश्चित करनी चाहिए वहां सिक्योरिटी। फौज है, कंपनियां तैनात की गई हैं, लेकिन आम जनता का भी अपना एक भाग बनता है, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एब्सोल्युटली राइट ब्रिगेडियर साहनी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप देखें आज तक जो है तकरीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया है और 3 जुलाई तक तकरीबन 5 लाख नफरी हो जाएगी। तो हमारे हिंदुस्तानी अवाम में कोई डर नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वो उन्होंने करना ही करना है। उन्होंने यस थोड़ा सा अभी पहले 59 डेज की होती थी, अब वो 32 डेज की कर दी है अमरनाथ यात्रा। इसके साथ साथ अगर आप देखें आज मैं देख रहा था समाचार जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी वंदे भारत में बैठ के पहुंचे हैं कटरा में और माता ने बुलाया है। पॉलिटिकल सिग्नलिंग वो भी कर रहे हैं कि भाई हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पर जो व्यवस्था है अभी नॉर्मल होती जा रही है, किसी को चिंता होने की जरूरत नहीं है। और जो बीच में 22 तारीख के बाद जो इंडियन आर्मी ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो एक्शंस किए हैं जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा है, जो जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पकड़ लिया है, तो अभी उनको पता है इवन दी वर्कर्स जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है कि इस बारी कोई खैर नहीं होगी उनकी अगर कुछ हरकत होती है। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान की हरकत भी मॉनिटर की जा रही है और पाकिस्तान को मालूम है, ऑलरेडी मोदी साहब ने बोल दिया कि अगर कोई हरकत होती है तो इट विल बी taken as act of war. Any terrorist activity will be taken as act of war. ब्रिगेडियर अनिल, बार-बार ये बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से, फिर राजनाथ सिंह की तरफ से भी, अमित शाह की तरफ से भी, एस जयशंकर की तरफ से भी, कि अगर कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज्ड है, अभी खत्म नहीं किया गया है, बंद नहीं किया गया है। अगर उसके बावजूद भी इस तरह से होता है, क्योंकि आतंकियों के अंदर बौखलाहट तो है ही, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया है। देखिए ऐसा है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान इस बारी चाहेगा कि अगर कुछ आतंकी वारदात होते भी हैं तो कहीं पे उसका कनेक्शन पाकिस्तान का जुड़ा ना नजर आए। पाकिस्तान जानता है कि अगर कहीं पे भी क्रॉस बॉर्डर कोई कनेक्शन आ जाता है तो उसको बुरा उसका जवाब उसको मिलेगा, इसलिए वो नए तरीके इस्तेमाल करेगा। और वो नए तरीके मैंने आपको बताए थे, वो लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, स्लीपर सेल हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, स्टिकी बॉम्ब्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कहते हैं कि फोरवार्न्ड इज वेल आर्म्ड। अगर आपको पहले पता चल जाए तो आप उसका जो है एक अच्छी सुरक्षा बंदोबस्त कर सकते हैं। उसके लिए ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। आप देखिए जितना भी आप कह रहे हैं कि वहां पे लोकल कह रहे हैं कि हम आइए हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कैंडल लाइट मार्च हुआ, सब ठीक है, पॉलिटिकल सिग्नलिंग हो रही है, लेकिन प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। किस प्रकार ये इस चीज को बदला जाता है इंटेलिजेंस में, खबरची चाहिए हमें, जो खबर दे पुलिस को क्या होने वाला है। तो फिर वो पुलिस के पास तो सोर्सेस रहते हैं, कौन सा ऐसा एसएचओ है जिसे नहीं पता कि उसके इलाके में कौन रह रहा है, नया कौन आया है, बाहर से कौन आया है, कितने समय से रह रहा है। स्टिकी बॉम्ब की आपने बात की है, उधमपुर के अंदर बस स्टैंड के अंदर जब घटना हुई स्टिकी बॉम्ब पाया गया। हथियारों की ड्रॉपिंग कहां से हो रही है, इस पर तो मुस्तैदी अब बरतनी होगी कि नहीं होगी? नहीं देखिए, कागजों पे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि एसएचओ को मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर ये पहलगाम इंसिडेंट नहीं होता। ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब तक ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कह लीजिए, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लीजिए। इस सवाल के लिए मैं आपके पास आऊंगी। ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहा है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लेकर सवाल उठ गया है कि पुलिस को अब यहाँ सख्ती और पूरी सीरियस तरीके से काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, आपने अभी 2 मिनट पहले इसी का जवाब दिया था इस सवाल का कि देखिए, और अगर आप किताब पढ़ें इनकी जगमोहन जी की, तो उसमें भी उन्होंने यही जो शब्द आपने बोले थे अभी कि वो एसएचओ अपने इलाके के काम करने के काबिल नहीं है। अगर एक एसएचओ को ये नहीं मालूम है कि उसके इलाके में
कहाँ पर अवैध शराब बन रही है, कहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है और किस इलाके में क्या क्या हो रहा है। तो अगर उसको ये मालूम नहीं है, क्योंकि दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which area he controls and he must know what is happening in his area. उनके एरिया है क्या नहीं है। जो आपने सवाल किया कि ग्राउंड लेवल वहां पर आता है एसएचओ लेवल पर, और उनके जो मुखबिर हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से सोर्सेज अपने होते हैं और हमारे तमाम सोर्सेज जो इस वक्त काम कर रहे हैं, बिकॉज अब एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो गई है और हर आदमी अपने काम पर इस वक्त जो है वो बिल्कुल अलर्ट है, क्योंकि जो ये पहलगाम का हुआ है वो बहुत बड़ी गफलत हुई थी और उस पे तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनको टाइट किया गया है, उनके स्क्रू टाइट किए गए हैं, जिसकी वजह से अब जो है ग्राउंड लेवल पे एक मैं अपील करूंगा वो ये है कि जो आवाम और जो रिलेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वेरी टाइट, मतलब दे शुड बी वेरी आई विल से के stringent, बिकॉज क्या होता है कि ये लोग लूज हो जाते हैं। कोई सिफारिशी आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और उसमें क्या है हॉटपॉट हो जाता है कई जगह पर। अब देखिए एक बालटाल का रूट है और एक जो हमारा जो नॉर्मल रूट है जिसपे, तो दोनों रूट से यात्रा जो है वो चलती है और दोनों रूट्स पर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई भी किसी जगह पर ऐसी वारदात ना हो। बालटाल शॉर्ट है, लोग सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं, तो एवरीबडी कई लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम उस रूट से चले जाएं। यहाँ पर जो है वो जत्थे चलते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल है। जो ग्राउंड लेवल इस वक्त है, जैसा आपने बताया कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज दे मस्ट नो, उनको हर के उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। एंड आई एम 100% श्योर कि दे हैव बीन नाउ। चुनौती तो वहां आ जाती है ना ब्रिगेडियर साहनी, अब चुनौती वहां पर आ जाती है कि जो डीप कवर एजेंट हैं, स्लीपर सेल्स हैं, ठीक है कुछ लोगों की तस्वीरें सामने आ गई हैं, उस पर तो स्क्रीनिंग यहाँ जो रिकॉग्निशन हो रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन, वो काम करेगा, लेकिन जो लोग अभी तक पिक्चर में आ ही नहीं पाए हैं उन पर कैसे नकेल कसी जाएगी, उन पर कैसे नजर होगी? वो तो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहा है। जी आशा जी, एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई पंजाब नहीं है या राजस्थान नहीं है या गुजरात नहीं है जहां पर जो सिविलियंस है वो उनको एक एक चीज, सन ऑफ द सॉइल, एक एक चीज, एक एक खेत, एक एक डोरा, एक एक सब कुछ मालूम। यहाँ पर सिविलियंस हैं जो, मैं ये नहीं कहता कि उनकी देशभक्ति में हमें डाउट है, नो, पर ये एक ट्रेडिशनली चले जा रहे हैं, लोकल सपोर्ट मिलता है और बिना लोकल सपोर्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते। इस नेक्सस को हमें तोड़ना पड़ेगा। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आफ्टर पहलगाम फियास्को जिस हिसाब से ओवरग्राउंड वर्कर्स को उठाया गया है और जिस हिसाब से इवन जो नॉन टेररिस्ट है जो उनको डिटर दिया गया है, थोड़ा सा जरूर इनको धक्का मिलेगा, पर पूरा अगर हम रूल आउट करें कि हमारे इंट फेलियर नहीं होगा, वो थोड़ा सा हमारे ज्यादा चैलेंजिंग है। हमें ग्राउंड में हर एक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वहां पर सिविल डिफेंस टीम हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे एनसीसी कैडेट्स हो, इन सबको हमारे नेशनल रिसोर्सेज को शामिल करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी हरकत होती है इन टेररिस्ट की, किसी में घर में जाके वो शरण लेते हैं, तो हमारे पास जल्दी से जल्दी एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन आनी ही चाहिए, नहीं तो हादसा होने का अंदेशा है। वो इंफॉर्मेशन तो लोकल्स की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी ना, कि किसी के घर में अगर ये लोग आ रहे हैं या पानी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं या किसी भी तरह से शरण ले रहे हैं। ब्रिगेडियर अनिल, अब एक तरफ हो जाता है कि जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाते हैं, कनपटी पर अगर बंदूक है तो हर कोई वो काम करेगा जो उससे बोला जाएगा, लेकिन उस सब के बीच में एक डर खौफ को दूर करते हुए बीच का रास्ता जनता को भी निकालना पड़ेगा कि सेना के साथ खड़े होकर डट कर सामना किया जाए। देखिए, ये जो कनपटी वाली बात है ये सही है, लेकिन ये तो ये नहीं कहते ना कि जब आप उनके पास मान लीजिए खाना खा के उनके घर से चले गए, उसके बाद तो आके वो खबर दे सकते हैं, रियल टाइम खबर ना हो, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी जो लिंक्स होते हैं इनको अगर आपस में जोड़ के चेन बनती है और उससे जो इंटेलिजेंस पिक्चर बनती है जी, उससे उनकी हरकतों के ऊपर और उनको पहचानने में, या ये कौन सा ग्रुप है, कहां से आया है, ये सारी चीज जो लीड्स होती हैं, इनको हम लीड्स कहते हैं, इन लीड्स को जोड़ के आप एक इंटेलिजेंस पिक्चर बना सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि अगर किसी का जबरदस्ती किया जाता है तो ठीक है, आप उस वक्त चुप रहिए, लेकिन बाद में किसी भी तरीके से आप ये जो खबर आपका हादसा हुआ है ये सिक्योरिटी फोर्स के पास आपको पहुंचाना चाहिए। और दूसरी बात, एक बड़ा
वेल नोन फैक्ट है, खासकर इंटेलिजेंस इस प्रकार के एरियाज के अंदर, वो ये है कि रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। सबकी इज्जत कीजिए, सबको शक की नजर से देखिए। कोई भी वो आदमी हो, किसी भी तरह का आदमी हो, आपको उसको शक की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि उसके मन के अंदर क्या है, चेहरे के ऊपर कोई लिखा नहीं होता है। इसलिए जैसा बात कर्नल मल्होत्रा ने कही थी, ढील नहीं बरतनी चाहिए। किसी प्रकार की जो SOPs हैं उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। और अगर पहले कोई खबर है, कोई जैसे आपको 2017 का मालूम होगा, जब 2017 में अटैक हुआ था तो उसके पहले SSP अनंतनाग ने वार्निंग दी थी। वार्निंग देने के बावजूद भी अटैक हुआ। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे ढील बरती गई। तो ये ढील किसी प्रकार की नहीं बरती जानी चाहिए। कर्नल मल्होत्रा वो कह रहे हैं कि ढील की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये, और उसके बाद ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हाँ ठीक है चूक हो गई। सवाल यह है कि सिक्योरिटी को लेकर मुस्तैदी बरतना आपकी जिम्मेदारी है और वो करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा रहा है या फिर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन इस पर चिंतन मंथन तो किया जा सकता है। जो हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है वो काबिले तारीफ था, सैल्यूट है, लेकिन उसके बावजूद भी दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस रणनीति को लेकर चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आशा जी, आपने जो कहा कि हम इसको कभी भी आपको कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी भी दुश्मन को। एब्सोल्युटली हमको जो इन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट ऑल बट सस्पेक्ट ऑल, दैट इज द फार्मूला व्हिच इज आई यूज्ड टू फॉलो इन माय बटालियन, माय टू ऑल माय ट्रूप्स, कि आप रिस्पेक्ट सबकी करेंगे पर सस्पेक्ट सबको करेंगे। और ये वहां पर बिल्कुल लागू होता है वैली के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे कि इन्होंने कहा कि 2017 हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। आशा जी, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंफॉर्मेशन मिलना ये नहीं होता कि जी फलाने नंबर फलाने अटैक होगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि लाइकली है कि भाई ये कुछ हो सकता है। सो हमारे ट्रूप्स को ये अलर्ट रहना है कि वो हमारे किसी कोलेटरल डैमेज ना कर सके ज्यादा, और हम उनको न्यूट्रलाइज कर दें उससे पहले, क्योंकि हम उसको रेडी है। जैसे हम एम्बुश लगाते हैं तो उनके आने से पहले हमारा एम्बुश जो है वो तैयार हो। ये इंफॉर्मेशन हमको मगर आती है। ये पॉइंट कभी भी नहीं आता हमारे पास, क्योंकि जी किलोमीटर 25 नंबर पर वो आपके इस झाड़ी के पास में वो एम्बुश लगा के बैठे और अटैक करेंगे। तो इंफॉर्मेशन आ जाती है, मिलता है कि जी लाइकली है। जैसे अभी भी वहां पर कुछ कई चीजें चल रही होंगी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उसको छानबीन करती है, एनालाइज करती है, फिल्टर करती हैं। जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने बोला था कि कोई भी इंफॉर्मेशन का टुकड़ा छोटा भी कि सर वहां पर हथियार के साथ देखा गया, वो हमारे पास किसी भी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हम उसको फिर एनालाइज करके कोई जगह से टुकड़े मतलब चाहे छोटी सी भी बात हो, वो बड़ी समझकर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल मल्होत्रा। ब्रिगेडियर साहनी आपका भी धन्यवाद, ब्रिगेडियर अनिल आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आम जनता को मुस्तैदी बरतना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, कंपनीज डिप्लॉय की गई हैं, लेकिन आम जनता, लोकल्स जब तक अपनी सपोर्ट नहीं देंगे तब तक आतंकवाद से इस तरह से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए लोकल्स को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। और जो लोग बाहर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी अपने आप को कहते हैं ना कि शार्पनेस रखना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। आप देखते रहिएगा।